जय श्री राधे कृष्ण। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पति पत्नी वशीकरण का कुछ उपाय लेकर के आया हूँ। जिस पति पत्नी में आपसी में झगड़ा होता हो, उनके कुछ निवारण के लिए, प्रेम संबंध अच्छे बनाने के लिए कुछ उपाय लेकर के आया हूँ। जो मैं यह उपाय बताऊं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगा घंटी का बटन उसे अवश्य दबाएं तथा नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं पति पत्नी का वशीकरण। इसमें ऐसा है, पति भी कर सकता है और पत्नी भी कर सकती है। दोनों में से कोई भी मिलकर के कर सकता है या फिर दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा एक मंत्र है। और कुछ उपाय ऐसा है जो दोनों मिलकर के कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो कुछ चित्र हैं वह अपने शयन कक्ष में लगाएं, जिससे दोनों का आपसी प्रेम संबंध बढ़ता रहेगा। तो वह उपाय कैसे हैं? नंबर 1 है पहला उपाय, जो मंत्र यहाँ बराबर में दिया गया है, इस मंत्र का प्रयोग पति पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है। जैसे अगर पत्नी को वश में करना है तो यहाँ अमुक दिया गया है, अमुक के स्थान पर उसका नाम करें जिसको वश में करना है। पति पत्नी के अलावा किसी दूसरे को वश में नहीं कर सकते इस मंत्र से, सिर्फ पति पत्नी आपस में ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिद्धि योग में योग आते हैं, पंचांग में लिखे होते हैं योग करण इस तरह से लिखे होते हैं। तो उसमें देखिए कि सिद्धि योग किस दिन पड़ रहा है, उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस मंत्र को कम से कम 1100 बार पढ़ करके, यानी बोल करके, माला करके 1100 बार इसका जप करना है प्रतिदिन, कम से कम 11 दिन। अगर ज़्यादा हो जाए तो 21 दिन कीजिए। जिसके करने से अगर पति अपनी पत्नी के लिए करता है तो वह उसके अनुकूल हो जाएगी, और अगर पत्नी अपने पति के लिए करती है तो पति उसके अनुकूल हो जाएगा। जिसमें अमुक के नाम पर ध्यान रहे, अमुक के स्थान पर पति का या पत्नी का, जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसका नाम अवश्य रखें। अगर नहीं लेंगे तो फिर यह कामयाब नहीं होगा। और दूसरा उपाय है, यदि आपस में तनाव आता है, यानी लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसके लिए निष्ठापूर्वक 5 माला प्रतिदिन इसी मंत्र को 21 दिन आपको करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, नियम उसी समय करना है प्रतिदिन। जैसे आज आपने 7 बजे शुरू किया है तो अगले दिन भी 7 बजे ही शुरू करना पड़ेगा। और आगे का उपाय एक है, जैसे किसी के कुंडली में मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, आपसे में बनती नहीं है, तो उनके लिए है पति पत्नी या फिर दोनों ही मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी को लाल बूंदी तथा सिंदूर, चोला इत्यादि चढ़ाएं। और लाल बूंदी का ध्यान रहे, लाल बूंदी का भोग अवश्य लगाएं। और किसी भी तरह की बूंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का रंग भी लाल है और मंगल का रंग भी लाल है। इसलिए मांगलिक दोष को काटने के लिए
लाल रंग अति आवश्यक है। और तंदूर की मीठी रोटी बना करके गरीबों को खिलाएं, जिससे आपके मांगलिक दोष दूर होगा। मंगलवार को एक एक मुट्ठी रेवड़ियाँ नदी में बहाएं, उससे भी आपके मांगलिक दोष में कमी आएगी, वह मांगलिक दोष दूर होगा। गरीबों को मीठा भोजन दान करें। मंगल व केतु के दोनों का दुष्प्रभाव इससे कम होगा। और अगर आप रक्तदान करना चाहते हैं तो रक्तदान भी कर सकते हैं, जिससे मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। इसलिए अगर आप रक्तदान करते हैं तो मांगलिक दोष है कुंडली के अंदर, वह दोष दूर हो जाएगा। या फिर चांदी का छल्ला आप अपनी उंगली में पहन सकते हैं, लेकिन छल्ला जोड़ का नहीं होना चाहिए, उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, जोड़ विहीन होना चाहिए, उसे आप धारण कर सकते हैं। और आगे एक और उपाय है, जो डॉल्फिन मछलियां होती हैं उन्हें आप अपने जीवन साथी को भेंट में दीजिए, जिससे आपका तनाव दूर होगा और आपस में प्रेम संबंध बनेगा, दोनों में मधुरता अवश्य आएगी और सद्भाव की वृद्धि होगी। या फिर मछलियों का चित्र या मूर्ति जहां आप सोते हैं, शयन कक्ष है आपका, वहां उसे लगाइए। लेकिन लगाने से पहले दिशा का चयन अति आवश्यक है। वह कौन सी दिशा है? मूर्ति या चित्र आप पूरब या पश्चिम, इन दोनों दिशाओं में किसी में भी दीवार पर वह चित्र या मूर्ति लगा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो तनाव है वह दूर हो जाएगा और इससे मांगलिक दोष भी खत्म हो जाएगा। दोनों में आपसे में मित्रता बढ़ेगी, प्रेम भावना बढ़ेगी। इसलिए मैंने आपको पति पत्नी के कुछ वशीकरण के उपाय बताए हैं, यानी ये टोटके हैं, किसी को बिना बताए यह करने चाहिए, जिससे लाभ होगा। अगर आपने किसी को बता दिया है तो उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होगा, ना के समान प्रभाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। जिस भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।